बिहार के बाद बीजेपी का ऑपरेशन पश्चिम बंगाल शुरू। बंगाल में भी अपनाई जाएगी बिहार और महाराष्ट्र की रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में उतारी अपनी टीम। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन पश्चिम बंगाल शुरू कर दिया है और इसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार कर लिया है अपना प्लान, जिसमें फंसेंगी ममता बनर्जी। और इस बार पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है कि इस बार ममता बनर्जी को हटाकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 5 महीने पहले ही अब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपना मिशन पश्चिम बंगाल की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 5 महीने पहले ही अपने 6 सचिवों की टीम और ये वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया है। और अब ये 6 जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, ये आने वाले 6 महीने तक पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। यानी कि अब पश्चिम बंगाल जीतने की तैयारी कर ली है गृह मंत्री अमित शाह ने। अब आपके लिए बताते हैं कि कौन है वो 6 लोग जिनको भेजा गया है पश्चिम बंगाल, और गृह मंत्री अमित शाह की टीम क्या करेगी पश्चिम बंगाल में ये काम, और कौन कौन शामिल है इन 6 लोगों में। नॉर्थ बंगाल में अनंत नारायण मिश्रा को भेजा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। वो यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में हालातों को देखेंगे और वहां पर स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर जिताना है। और इसी के साथ साथ पवन साय और धन सिंह रावत हावड़ा, इन दोनों को मेदिनीपुर में भेजा गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और इसी के साथ साथ दक्षिण 24 परगना में एम सिद्धार्थ और सीटी रवि को, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि सिलीगुड़ी में अरुण बेन्नादी हर महीने, और इसी के साथ साथ हर महीने अब गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। अब पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से युद्ध मोड में आ चुकी है, क्योंकि देखिए हरियाणा, दिल्ली और इसके बाद बिहार और कई महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है और अब तैयारी है बीजेपी की पश्चिम बंगाल को अपना बनाने की, वहां सरकार बीजेपी और एनडीए की बनाने की। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये जो तमाम 6 लोग हैं जिनकी टीम गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बनाई गई है, जिससे ममता बनर्जी को भी एक बड़ा झटका लगा होगा कि जहां एक तरफ वो अभी तक एसआईआर का विरोध कर रही हैं, पर बीजेपी ने अब पश्चिम बंगाल जीतने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए प्लानिंग भी की जा रही है, चक्रव्यूह भी बनाया जा रहा है। उस स्ट्रेटजी के हिसाब से नेताओं को भी पश्चिम बंगाल की धरती पर उतार दिया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए पश्चिम बंगाल में भी ये बिहार और महाराष्ट्र वाली ये रणनीति अपनाई गई है, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार को 5-5 संभागों में बांटा गया था, पर पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 6 भागों में इसे बांटा है और उसी के हिसाब से इन टीम को उतारा गया है पश्चिम बंगाल में। और अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, गृह मंत्री अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि हर जगह पर सरकार बनाने में उन्हीं का हाथ सबसे ज्यादा रहता है, और आज पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ देखिए जो लगातार जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी है कि उत्तरी पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले गलियारे मालदा जैसे इलाके में जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्रा को मिली है। अनंत नारायण मिश्रा का पूर्वोत्तर भारत में भाजपा के लिए काम करने का एक लंबा अनुभव है और इसीलिए इन पर भरोसा जताया गया है, इन्हें टीम में लिया गया है और इसीलिए पश्चिम बंगाल के मालदा में इन्हें उतारा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण भाजपा इस इलाके को काफी ज्यादा अहम मान रही है, जो कि मालदा का इलाका है, जबकि राणबंग जैसे क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई को दी गई है। पवन साई के साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत को लगाया गया है। उनका जोर
ओर पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करने का काम रहेगा। एक तरफ बीजेपी की तैयारियां, वहीं दूसरी तरफ उड़ चुकी है अब ममता बनर्जी की नींद कि किस तरीके से बीजेपी ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिर्बन गांगुली का भी ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर पर लगातार विरोध कर रही है, तो अनिर्बन गांगुली ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि जो लोग लेफ्ट वाले लोग करते थे कि बम गिराना, लोगों को धमकाना, आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को उन तमाम चीजों को 10 गुना ज्यादा बढ़ाया है। सुनिए अनिर्बन गांगुली का ये बयान। नहीं, लेटर तो कोई भी लिख सकता है, वो कल आप भी लिखिए, मैं भी लिखूं। वी आर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। पश्चिम बंगाल में एक फैसिस्ट सरकार है, वो डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती है, विश्वास करती है, तो ये नहीं कि कोई भी चिट्ठी नहीं लिख सकता है, वो भी लिख रही है। पर वो क्या है कि वो चिट्ठी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि फेरी टेल बन जा रहा है। और ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री है और उनका पार्टी है जो कि संवैधानिक पद्धति का विरोध बार बार कर रहे हैं। संवैधानिक पद्धति का विरोध ऐसे कर रहे हैं, राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए इस चिट्ठी का अगर आप देखते हैं, एक तो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेटा ऑपरेटर्स और ये सब को लेकर उन्होंने विषय उठाया। अब आपने देखा होगा, सब पूरा देश देखा है, पश्चिम बंगाल के जनता भी देखा है कि ऐसे ऐसे जगह हैं जहां उनके पार्टी के लोग या उनके द्वारा हायर किया हुआ है जो लोग जाकर वहां डेटा एंट्री करने के लिए जाकर बैठ गए जगह में। अब जब उनको पूछा गया कि आप कौन हैं, क्यों आप बैठे हैं या क्या कर रहे हैं, हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप कहां से आए हैं, बोल नहीं पा रहे, उठ के वहां से भागना शुरू किया। ये तो आश्चर्य है। इतने स्टेट्स में एसआईआर हो रहे हैं अभी। लगभग 51 करोड़ इलेक्टर्स आर बीइंग एग्जामिन्ड, उनका ये एसआईआर प्रक्रिया से जा रहे हैं। किसी भी स्टेट में आप सुनेंगे नहीं कि अवैध रूप से कुछ लोग जाकर बैठ रहे हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर सज के वहां फजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में ये हो रहा है। और अगर आप छानबीन करेंगे तो देखेंगे कि ये डेटा एंट्री ऑपरेटर के आड़ में जो लोग बैठे हैं, दे आर तृणमूल कैडर्स, या तो तृणमूल के हायर किया हुआ एजेंसीज के सक्रिय ये लोग वर्कर्स हैं। तो इसलिए सीईओ ने अपना प्रोसेस फॉलो किया, जो बिहार में किया, हायरिंग ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, 1 साल के लिए इनको हायर करेंगे, सब दे हैव फॉलोड द प्रोसीजर। उसके ऊपर उनको इतना क्यों जलन हो रहा है? एक मुख्यमंत्री लिख रहे हैं चिट्ठी, आप सोच सक रहे हैं, ना उनका चीफ सेक्रेटरी, ना उनके कोई और ब्यूरोक्रेट्स, डायरेक्ट मुख्यमंत्री, और इतना एक अनप्रोफेशनल तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं। वाई क्वेश्चन मार्क, वाई क्वेश्चन मार्क, वाई क्वेश्चन मार्क, ये है चिट्ठी तरीका है? एक मुख्यमंत्री के डेस्क से, उनके हस्ताक्षर से एक फेरी, इसलिए मैं कह रहा हूं एक रूपकथा जैसा, फेरी टेल जैसा चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं। सेकंड है, शी हैज अ प्रॉब्लम विथ बूथ्स इन हाउसिंग्स, मेजर हाउसिंग्स में। ये डिमांड बहुत दिन से है। लेफ्ट के जमाने में लेफ्ट वाले जो कैडर्स हुआ करते थे, इलेक्शन के दिन वो हाउसिंग सोसाइटी में जाकर या तो ताला लगा देते थे या उसके सामने बम फेंकते थे, ताकि ये अर्बनाइज जो हाउसिंग सोसाइटीज, बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज जहां 5 टावर 10 टावर्स हैं, हजारों फ्लैट्स हैं, उसमें से कोई निकलता नहीं था। इसलिए ये कई दिनों से इसके ऊपर विमर्श और चर्चा हो रहा है। और ये पश्चिम बंगाल के संदर्भ में और भी प्रासंगिक है, क्योंकि लेफ्ट कम्युनिस्ट वाले जो करते थे उसको और 10 गुना बढ़ा दिया ममता बनर्जी ने। और न सिर्फ वहां भय दिखाना, बम फेंकना, लोगों एक डराव, वहां एक त्रास का एक परिस्थिति क्रिएट करना, न सिर्फ ये, आपको याद होगा 2024 में ऐसे हाउसिंग्स थे, विशेष करके एक हाउसिंग नॉर्थ उत्तर कोलकाता में, जहां वोट के बाद जिस दिन रिजल्ट निकला, ये उसके बाद जाकर वो हाउसिंग में जाकर कूड़े डंप किया गया। किसने किया? तृणमूल कांग्रेस के सारे जो लुम्पेन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके वो जाकर वहां कूड़ा डंप किया और एकदम से वहां भयभीत कर दिया सब लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये सब न कर नहीं पाएगी, उसके पार्टी ये सब नहीं कर पाएगी इलेक्शन के दिन,
अगर प्रत्येक हाउसिंग में अगर बूथ हो गया, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सो इट इज बिकमिंग वेरी एविडेंट कि ममता बनर्जी का या तो प्रदर्शन जो करवा रही है, चिट्ठी लिख रही है, अनाप शनाप जो इलेक्शन कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं, इट इज ओनली शोइंग हर डेस्परेशन। वी आर नॉट होल्डिंग एनी ब्रीफ फॉर इलेक्शन कमीशन। हम इलेक्शन कमीशन को डिफेंड ये नहीं कर रहे, हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है SIR बीइंग कंडक्टेड बाय अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पर आप देखिए ओनली तृणमूल कांग्रेस और उनके दल के जो लोग हैं, छोटे बड़े नेता जो है, और खुद डे इन डे आउट शी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एंड ट्राइंग टू स्टॉल एन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो आज से 60 साल तक इस देश में होते हैं। तो देखिए, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की उड़ी हुई है नींद, क्योंकि अब 5 महीने रह गए हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को। देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ समीकरण बनेगा और SIR के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पे, क्योंकि बीजेपी का लगातार ये आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतने सालों से इसीलिए जीत रही थी क्योंकि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए उन्हें दे रहे थे वोट, और अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से टीम को उतार दिया है और अब ये टीम बीजेपी की जमीन को मजबूत करने के लिए काम करेगी। खैर, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है और अब उनके द्वारा बनाया गया प्लान और अब तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं, जो टीएमसी के लिए बड़ा झटका और नींद उड़ाने देने वाली खबर है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।